कहते हैं रिश्तों में प्रेम हो तो कृपा बरसती है, लेकिन अगर कोई रिश्ता वश में करने की इच्छा से चलने लगे तो वही रिश्ता धीरे धीरे टूटने लगता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सत्य की ज्ञान में, जहां हम जीवन के छिपे हुए सत्य, शास्त्रों की प्राचीन बुद्धि और आधुनिक अनुभवों को मिलाकर आपके सामने एक ऐसा ज्ञान लाते हैं जो दिल को छू जाए और जीवन को बदल दे। सत्य की उस बात से जिसे जानना हम सबके लिए जरूरी है। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो दिखाती है कि किसी को नियंत्रित करना, चाहे पति हो या पत्नी, आखिरकार किस दर्द की ओर ले जाता है। ये कहानी सस्पेंस से भरी है और आखिर में छुपा है श्री कृष्ण का एक गहरा सत्य। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक स्त्री रहती थी, नैना। सुंदर, समझदार, लेकिन एक बात उसे अंदर से खाती थी। उसका पति आरव उसकी बात नहीं मानता था। नैना ने गांव की कुछ औरतों से सुना था पति को मंत्र से, नियमों से वश में किया जा सकता है। उसके मन में ये बात गहरी बैठ गई। नैना ने सोचना शुरू किया, अगर आरव मेरी हर बात मानने लगे तो मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। उसे नहीं पता था कि नियंत्रण की इच्छा ही विनाश का पहला कदम है। एक पुरानी स्त्री ने उसे सलाह दी, बेटी, पति को वश में करना है तो घर के दक्षिण कोने में दीपक जलाओ, उसके जूते की ओर देखा करो और कुछ मंत्र बोलो। नैना ने वही किया। धीरे धीरे उसे लगा कि आरव बदल रहा है। आरव चुप रहने लगा, बातें कम करने लगा, आंखों में तनाव दिखने लगा, रात में बेचैनी बढ़ने लगी। नैना खुश थी। उसे लग रहा था कि उसका उपाय काम कर रहा है, लेकिन असल में घर में एक नकारात्मक ऊर्जा पैदा हो चुकी थी। एक रात आरव ने अचानक नैना से कहा, नैना, मुझे लगता है कोई मुझे बांध रहा है। मेरी अपनी इच्छाएं मेरी नहीं रहीं। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर डर का साया। नैना घबरा गई। उसे एहसास होने लगा कि उसका किया हुआ तरीका प्रेम नहीं, बंधन बन गया है। रात को अचानक खिड़की से हवा बही, दीपक बुझ गया और आरव बेहोश होकर गिर पड़ा। नैना उसे लेकर गांव के पंडित जी के पास पहुंची। पंडित जी ने गहरी सांस भर के कहा, बेटी, तुमने प्रेम को वश में करने की कोशिश की। जिसने भी ऐसा किया है उसे डर, बेचैनी और बंधन ही मिलते हैं, क्योंकि कृष्ण स्वयं कहते हैं, जो किसी को बांधता है वो स्वयं बंध जाता है। नैना रो पड़ी। उसने कहा, मैंने तो बस चाहा था कि वो मेरी बात माने। पंडित जी बोले, बात मानना और बात मनवाना दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। प्रेम में कोई वश नहीं, सिर्फ विश्वास चलता है। उन्होंने नैना को श्री कृष्ण के एक श्लोक का अर्थ समझाया, संगम त्यक्त्वा आत्मवशो भवः। दूसरों को नहीं, अपनी इच्छाओं को काबू में रखो। घर लौटकर नैना ने सारे मंत्र, सारे उपाय, सारे दीपक सब हटा दिए। उसने आरव का हाथ पकड़ा और कहा, मैंने गलती की, तुम्हें वश में नहीं समझना चाहिए था। धीरे धीरे आरव की आंखों की लालिमा कम होने लगी, चेहरा शांत होने लगा, मानो घर से कोई भारी छाया हट गई हो। अगले दिन सुबह पंडित जी घर आए। उन्होंने कहा कि कृष्ण का संदेश साफ है, जो रिश्ता नियंत्रण से चले टूटता है, जो रिश्ता विश्वास से चले फूलता है, जो प्रेम को बंधन बनाता है खुद बंध जाता है, जो प्रेम को स्वतंत्रता देता है वही प्रेम पाता है। नैना ने सीखा, पति को वश में करना नारी धर्म नहीं, अज्ञान का परिणाम है। रिश्ते में शक्ति तब आती है जब पति पत्नी एक दूसरे को वश में नहीं, विश्वास में रखते हैं। किसी का मन, किसी की इच्छा, किसी की स्वतंत्रता कैद नहीं की जा सकती। कृष्ण कहते हैं, प्रेम वही है जहां बंधन ना हो, और यही है इस कहानी का सत्य। अगर नफरत, शक या वश की इच्छा आए तो याद रखना, रिश्ता जितना कसा जाएगा उतना टूटेगा, और जितनी स्वतंत्रता दोगे उतना टिकेगा। दोस्तों, जीवन में कई बार हम अपने ही रिश्तों को नियंत्रण और उम्मीदों की डोर में बांध देते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं, जहां बाध्यता है वहां प्रेम नहीं रहता, और जहां प्रेम है वहां भगवान स्वयं निवास करते हैं। अगर आज की कहानी ने आपके दिल में कोई छोटी सी रोशनी जगाई हो, कोई बात मन को छू गई हो, तो याद रखिए, रिश्ते वश में नहीं, विश्वास में फलते फूलते हैं। यही है सत्य की ज्ञान का उद्देश्य, आपके जीवन में शांति, प्रेम और समझ की राह खोलना। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सत्य की ज्ञान को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार भी हम मिलकर खोज सकें जीवन के एक नए सत्य को। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सीख और एक नए ज्ञान के साथ।